अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी मैंने बहुत से स्टूडेंट का इंटरव्यू किया लेकिन वो मोस्टली मेल थे। लेकिन आज मेरे चैनल पे पहली पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट फ़ीमेल बिस्मा मौजूद है। बिस्मा एक स्टूडेंट है यहाँ पे जो कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, और इसके अलावा ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त भी है और मेरी अब टीम मेंबर भी है। और जो हम स्टूडेंट कंसल्टेंसी कर रहे हैं उसमें जो पब्लिक यूनिवर्सिटी और जो स्कूल के एडमिशन है उनको यही देख रही हैं। और इसके अलावा जो गर्ल्स हैं उनका जो हॉस्टल होगा या जो हॉस्टल हमने लिया है अभी उसकी सारी टेक केयर जो भी है वो यही करनी है। लेकिन जो फ़ोन नंबर है वो हमारा सेम ही फ़ोन नंबर है, वो व्हाट्सएप वाला। आप उस पर कॉल नहीं करें, जस्ट व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि वो पाकिस्तानी नंबर है और वो मलेशिया में चलेगा नहीं, सिम पे नहीं। और सिर्फ व्हाट्सएप करें और कोशिश करें वॉइस मैसेज नहीं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज कर दें, तो हम में से जो भी अवेलेबल होगा वो आपको रिस्पॉन्स कर देगा। तो जी बताएं बिस्मा, आप कब से हैं मलेशिया में? मुझे ऑलमोस्ट अब 3 मंथ्स हो गए हैं मलेशिया में। और मैं यहाँ यूनिवर्सिटी के बांगसान मलेशिया, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया है, वहाँ मास्टर्स प्रोग्राम पे आई हूँ 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम मेडिकल से रिलेटेड है? हाँ, मेरा हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड ऑप्टोमेट्री प्रोग्राम का नाम है। ठीक है, ईजी टू एक्सप्लेन ये है कि आई डॉक्टर, और इसका बैचलर्स मैंने पाकिस्तान से किया है और अब मास्टर्स यहाँ से कर रही हूँ। किस यूनिवर्सिटी से कर रही हैं? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया, और मलेशियन लैंग्वेज में है यूनिवर्सिटी कबांगसान मलेशिया। अच्छा, ठीक है। हाँ, जो कि यूकेएम में। यूकेएम। लेकिन ये यूनिवर्सिटी तो बांगी में है ना वैसे? बांगी में इसके 2 कैंपस हैं, एक कैंपस बांगी में, एक कोलालमपुर में है, और हेल्थ साइंसेज के लिए कोलालमपुर कैंपस में होती है क्लासेस। ज़बरदस्त। अच्छा, तो आपको कैसा रहा अभी तक, कैसा लग रहा है? और अच्छा लग रहा है। पढ़ाई के लिहाज से ये बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि जब मास्टर्स के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करी थी, तो तब क्योंकि इसकी रैंकिंग देखी थी और इस यूनिवर्सिटी के रिव्यूज़ वगैरह देखे थे ना, तो इसीलिए इसको शॉर्टलिस्ट किया था कि इसकी डिग्री की वैल्यू भी है और यहाँ के जो टीचर्स और सुपरवाइजर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल भी बहुत हैं। तो ज़रा अच्छा अभी तक एक्सपीरियंस चल रहा है। अच्छा, तो ये मास्टर रिसर्च बेस्ड है? हाँ, मास्टर्स रिसर्च। तो इसमें क्लासेस क्या सीन है क्लासेस का? क्लासेस अभी एक सब्जेक्ट स्टैट्स है, जो क्योंकि रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं इसके उनको पता होगा, ज़रूरत होती है। तो एक क्लास होती है वो मंडे वाले दिन, या कोई भी एक दिन होता है वो उस दिन क्लासेस होती है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे एक मेन चीज़ है वो मैं पूछने वाला हूँ कि इसकी फ़ीस क्या है, और मेडिकल के लिए क्या मलेशिया एक बेस्ट चॉइस है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रही थी अपने लिए, तो मैंने देखा था कि बहुत से कंट्रीज़ और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आती है और उनकी डिग्रीज़ की वैल्यू भी होती है ये दूसरे कंट्रीज़ की जो होती है, लेकिन बड़ा वो हो जाता है, कॉस्टली काम हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है। लेकिन जब मैंने मलेशिया का देखा तो बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है कि एक तो यहाँ की डिग्रीज़ जो हैं वो रिकग्नाइज्ड हैं और अफोर्डेबल भी हैं। तो जो मेरी रिसर्च प्रोग्राम की फ़ीस है वैसे वो मलेशिया में ज़्यादा मानी जाती है, वो 10,325 रिंगिट है पर सेमेस्टर। और एक सेमेस्टर कितनी देर का है? 6 महीने का? 6 मंथ्स का। 6 मंथ का। और कितनी देर का आपका मास्टर? 2 साल? 2 साल, 2 से 3 साल। 2 से 3 साल। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपका आगे फर्दर क्या प्लान है? आप मलेशिया में कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडी मास्टर के बाद, या कहीं मूव होने का इरादा है? अच्छा, मूव होने का इरादा तो है, क्योंकि पहली बात तो ये मलेशिया आईसी नहीं देता, आपको भी नहीं मिली इतने सालों से। पर ये है कि चलिए ठीक है। ये हाँ, नहीं मिली ना। हाँ। अच्छा, अभी ये था कि बैचलर्स की जो मेरी डिग्री थी वो बहुत सी कंट्रीज़ रिकग्नाइज़ नहीं करती हैं। ठीक है, वो क्योंकि अभी एक फिक्स सिलेबस नहीं है जो पूरी दुनिया फॉलो करती हो, तो बहुत सी कंट्रीज़ जिनमें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, बड़े बड़े नाम जो जहाँ स्टूडेंट एक जाना चाहता है। तो मलेशिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी डिग्रीज़ रिकग्नाइज्ड हैं, और इसके बाद इस डिग्री की बेस पे मैं आगे कहीं भी मूव कर सकती हूँ। तो इस वजह से इसको चूज़ करने का की मेन वजह भी यही है। अच्छा, अब जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो मुझे लगता है वो ये कि उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स इजी वे ढूंढते हैं और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाते हैं। तो आप बताएं कि किसमें कॉम्पिटिशन कहाँ से आती है, तो इसके लिए अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें हम या आप क्या कर सकती हैं इसमें? अच्छा, कॉम्प्लिकेशन कहाँ से आती है कि ऑफ़र लेटर आने से पहले भी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बस आपको बता दी जाती है, और वो कभी चेंज होती रहती है, कभी कुछ होता है, तो बड़ा आपको ना हर चीज़ पे, हर लेटेस्ट न्यूज़ पे नज़र रखनी पड़ती है। ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कराना, उनकी अटेस्टेशन करवाना, और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन जो शुरू होती है ये कि यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वीज़ा अप्लाई करके नहीं देती।
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कर देती हैं वीज़ा हाँ। अप्लाई, ठीक है, EMGS के थ्रू वो कर देती हैं, आपके बस डॉक्यूमेंट्स लेती हैं और बाकी वो जाने उनका काम जाने। लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए सारी की सारी एफ़र्ट आपको A to Z खुद ही करनी पड़ती है और यहीं पे हमारा काम आता है कि हम अप्लाई करके देते हैं, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया था अपने लिए, सारा काम खुद किया था, तो ज़रा वो एक्सपीरियंस भी है इसको। तो इसमें ये कि साथ में हम अपनी मार्केटिंग भी करेंगे। उसमें ये कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है एडमिशन लेने में, डेफिनेटली अगर कोई फ़ीमेल आ रही है या लड़का आ रहा है तो उस कंट्री में वो किसी को जानता नहीं और उसको प्रोसेस की भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे कि वीज़ा फ़ीस जमा करवाना पाकिस्तानी कार्ड से, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस सब में हम कंसल्टेंसी देते हैं। जो चार्जेस हैं वो डिपेंड करता है सर्विसेज के हिसाब से। आपको ऑफर लेटर तक सर्विसेज चाहिए, उसके बाद तक चाहिए, उसके यहाँ पे आने के बाद भी आपको अगर हमने हेल्प आउट करना है तो डेफिनेटली उसके कुछ चार्जेस होंगे, तो वो हम करवाएंगे। और हम हाईली रिकमेंड करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएं तो कंपेरेटिवली हम ज़्यादा पैसे बनाते हैं, हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन हमारा बेसिक मकसद पैसा कमाने के साथ ये भी है कि हम स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड करें। क्योंकि ये एक ऐसी मुश्किल है जो मुझे फेस करनी पड़ी थी अपनी डिग्री की वजह से। जितनी USA हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनको ईमेल्स कर रही हूँ, वो कह रहे हैं नहीं हम आपकी डिग्री रिकगनाइज़ नहीं करते, अब आप ये कोर्सेज़ करें फिर आप इधर आएँ। अब वो कोर्सेज़ की फ़ीस क्या है पर ईयर $25,000। वाह। इतने लोग तो ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। जो कि पाकिस्तान के तकरीबन 65 और 70 लाख बन रहे हैं इस हाँ, टाइम पे। इतना ज़्यादा बनता है 1 साल का, सिर्फ इसलिए कि आप उस मुल्क में जाके प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ का ये था कि डिग्री बहुत अफोर्डेबल है, क्योंकि 10,000 रिंगिट को अगर आप कन्वर्ट करें ये 6-7 लाख बनता है। और मेडिकल साइंसेज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा फीस है, और फिर भी एंड पे डिग्री रिकगनाइज़ नहीं हो रही है, फिर भी एंड पे आपको इतने कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं कि आप कहीं और अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डिग्री की रैंकिंग बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आगे अप्लाई किया। अच्छा, क्योंकि मैं आप 2-3 मंथ से यहाँ पे हम अक्सर मिलते हैं और अक्सर हमारी डिस्कशन होती है मुख्तलिफ़ जगह पे, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के बारे में, तो आपका एक बहुत नॉलेज है इस बारे में। हाँ। तो आगे आपका जो प्लान है, आपके अगर आपको शॉर्ट लिस्ट करनी पड़े 3-4 कंट्रीज़ अपने लिए, तो वो कौन सी करेंगी? सबसे टॉप पे तो जर्मनी आएगा, ठीक है, जर्मनी के बाद नॉर्वे है, और नॉर्वे के पे थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया आता है। वो अभी वैसे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया को टॉप पे रखते हैं, लेकिन मेरी डिग्री की वजह से हाँ। जहाँ पे जितनी रिस्पेक्ट ज़्यादा वहाँ पे वो इस तरह अच्छा, से शॉर्ट ठीक है, 3 हो गई। है। और न्यूजीलैंड के बारे में नहीं आपने सोचा? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक ही चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया हो गया तो न्यूजीलैंड हो गया, एक ही बात है वो। हाँ, ठीक है। तो इसमें यह कि आपको, क्योंकि इस बारे में आपने बहुत सर्च भी किया, आपने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया इस मामले में। तो एनीवे हम इन चीज़ों को फर्दर वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। एक पूरी सीरीज़ चलेगी हमारी, जिसमें हम एक छोटे से कोर्स से लेके एक बड़ी PhD तक जितना हो सके अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा ना सिर्फ मलेशिया बल्कि ओवरऑल जो हमने सर्च की है वर्ल्ड में कि कौन सा कंट्री में किस डिग्री की कितनी वैल्यू है और कौन सा कंट्री आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है और इसके वगैरह अलावा वगैरह। ये भी कि आजकल स्टूडेंट स्कॉलरशिप बहुत ढूंढते हैं, तो उस पर भी गाइड करेंगे कि कैसे स्कॉलरशिप्स ली जा सकती हैं। जी, तो चलिए ये एक वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और टाइम टू टाइम आपको हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कंसल्टेंसी लेनी हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और मैं या बिस्मा दोनों में से कोई भी आपको रिप्लाई करेगा, अप्रोच करेगा। और ये कि चस्का पार्टी ज़रा दूर है। खैर एनीवे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।